मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 17 अध्याय उसका 25वां वचन हम पढ़ें। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शौक होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है वो कितनों के लिए बड़ी खुशी और आनंद का कारण बनता है। ऐसा ही एक खुशी का माहौल था जब इस पृथ्वी के पहले माता पिता उन्होंने अपने पहले बच्चे को देखा। उन्होंने इतने खुश थे कि उस बच्चे का नाम कैन रखा। उसका मतलब हमने यहोवा से पाया। आदम और हव्वा के अंदर कितनी बड़ी आशा थी। वो अदन बगीचा से निकले थे इसी सोच के साथ कि हम अब आजाद हैं, हम अब अपनी मर्जी से अपना जीवन बिताएंगे। जब वो अदन बगीचा के अंदर थे, हमारी सोच है कि शायद सब कुछ उन्हें बिना मांगे मिलने के कारण वो आशीष की कीमत को वो समझते नहीं होंगे। इसीलिए ना बड़ी आसानी से वो दुश्मन के चाल में फंस गए। परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के विश्वास योग्यता, सब बातें भूलकर प्रभु की आशीषों को, उसकी कदर ना करते हुए अपनी मर्जी करने के लिए फैसला किया। लेकिन जब वो बगीचे से निकले और जीवन की असलियत उनके सामने आए, उन्होंने तब एहसास किया होगा परमेश्वर की आशीषें कितनी बहुमूल्य है। और अब जब उनके हाथ में उनका पहला संतान है, वो कितने खुश हैं क्योंकि प्रभु से वो आशीष पाई। और मेरा विश्वास है उन्होंने बहुत बार प्रभु को धन्यवाद दिया होगा क्योंकि दुख भरे दुनिया में खुशी का एक तोहफा उनके हाथ में है। लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि यही बच्चा जिसके कारण वो बड़े खुश और आनंदित हैं, एक दिन ये बच्चा उन्हें वो दर्द सिखाएगा, दर्द का एहसास कराएगा। वही दर्द जो इनके स्वर्गीय पिता को एहसास हुआ था जब इन्होंने परमेश्वर के प्रेम और विश्वास योग्यता से बलवा कर अपनी मर्जी के लिए निकल पड़े थे। हम सब जानते हैं ये बच्चे पर उन्हें बड़ी आशा थी, लेकिन वही बच्चा उनके पूरे जीवन के लिए दुख का कारण भी हुआ। जब वो सबसे पहला कातिल बना, आदम और हव्वा को कितना दर्द एहसास हुआ होगा। जब वो आबेल के लाश के सामने खड़े हैं, उन्हें थोड़ी बहुत तो एहसास हुई होगी कि स्वर्गीय पिता को कितना दर्द हुआ होगा जब इन्होंने भी बलवा किया। आदम ने कैन के खिलाफ कोई बदला नहीं लिया क्योंकि एक बाप के तौर पर भावुक है, भावनाएं हैं जिसको हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आदम को एहसास हुआ होगा कि कैसे परमेश्वर ने भी उसे बख्शा, उसको तुरंत वो भारी सजा नहीं दी वरन एक छोटी सी सजा दी ताकि वो अपने पाप की गंभीरता को समझे। हमारा विश्वास है कि मनुष्य कभी भी परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझ नहीं पाएगा, इस जीवन में नहीं कर पाएगा। हम जितना प्रयास करें तो भी उसकी पूरी गहराई तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। जब हम क्रूस के तले खड़े होते हैं एक मन फिराव के हृदय के साथ, हम पिता के प्रेम को जैसे समझना है, क्या हम समझ पाते हैं हमने जो दुख पहुंचाया है। जब हमारा नए सिरे से जन्म होता है, स्वर्ग कितना खुश होता है क्योंकि एक और व्यक्ति परमेश्वर के परिवार का सदस्य हुआ। प्रभु यीशु ने खुद ही कितने दृष्टांतों के द्वारा सिखाया कि स्वर्ग कितना आनंदित होता है जब एक पापी परमेश्वर के सजा से बच जाता है। हमारे स्वर्गीय पिता को हम एक एक से जो परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हम स्वर्गीय आशीषों से भरपूर हैं जो हमें स्वर्गीय स्वभाव में बदल सकता है। परमेश्वर ने हमें पापों को माफ किया। जिस क्षण हमने अपने पापों को अंगीकार किया उसी समय माफी मिली। और जब हमारा उद्धार हुआ, परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से नफरत करें क्योंकि पाप ही मनुष्य के जीवन को बर्बाद करता है और परमेश्वर का दुश्मन बनाता है। एक बड़ी तमन्ना के साथ स्वर्ग चाहता है कि हम मसीह के कद तक बढ़े, इसलिए ना पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है। हम सब मनुष्य किसी के घर में अगर रहने जाएं, हम 2 बार सोचते हैं क्या वो घर के हर कोई खुशी से परस्पर रहते हैं।
और अगर हमें मालूम चला कि उस घर में हमेशा झगड़ा ही होता है, तो क्या हम कभी उस घर में जाकर रहने का कोशिश करेंगे? अपने जान को खतरे में डालेंगे? अपने थोड़ी बहुत शांति जो हमारी है उसको भी क्या हम खोने के लिए कोई जाएगा? लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हमारा अनुग्रहकारी पिता जो सर्वज्ञानी है वो हमारे अंदर कैसे रहता, जब उसे मालूम है कि हम वही काम करते हैं जो स्वर्ग को दुख पहुंचाता है, स्वर्ग के नाम को की लज्जा का कारण बनता है। इससे हम समझ सकते हैं परमेश्वर का प्रेम, दया, अनुग्रह जो हमारे प्रति है। हम अपने बाप को दुख पहुंचाने के लिए एक मूर्ख पुत्र की तरह कितने बार व्यवहार करते हैं। हम प्रभु से सारी आशीषें चाहते हैं, जैसे एक बच्चा खुश होता है जब उसे घर में सब कुछ खाने पीने के लिए मिलता है, लेकिन फिर भी किसी काम के लायक नहीं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी को समझता नहीं। जब हम परमेश्वर की बातों के खिलाफ बलवा करते हैं और हम वही काम करते हैं जिससे हमारी मोह और इच्छाएं पूरी होती हैं, हम ये प्रमाणित करते हैं कि हम मूर्ख हैं, हमें कोई समझ नहीं है, हमें प्रभु की कोई समझ या पहचान नहीं। एक बच्चा समझदार या मूर्ख उसके फैसले के आधार पर निर्धारित होता है, वो अपने जीवन को कितनी गंभीरता से लेता है। एक व्यक्ति तंदुरुस्त होगा, उसका मतलब ये नहीं कि वो समझदार है कि वो अपनी जिम्मेवारी ले सके। लोग उसके जीवन को देखते हैं कि वो कैसे अपने जीवन को चलाता है। अगर ये संसार एक व्यक्ति को इस तरीके से नापता है, तो स्वर्ग परमेश्वर के पुत्रों के व्यक्तित्व को कैसे नापता होगा, क्योंकि पुत्र को अनंत काल के लिए राज्य करने के लिए ना चुना गया है। आइए हम अपने ऊंचे बुलाहट को तुच्छ ना समझें जो हमें मसीह यीशु के द्वारा मिला है। हमें वो आशीष परमेश्वर के अनुग्रह की बहुतायत के कारण मिला है। आइए हम उसे तुच्छ ना समझें। हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम सिद्धता में बने, सियाने बने, भलाई और बुराई की अच्छी तरह पहचान कर सकें और स्वर्ग के उस मापदंड के अनुसार चल सकें। जब हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो ही हम अपने लक्ष्य में पहुंच पाएंगे। हमारा स्वर्गीय पिता कितना खुश होता है, हमारे विषय में कितना गर्व करता है, क्योंकि स्वर्ग हमारी चिंता करता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षण को ध्यान देता है। सो आइए हम अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाएं, ताकि स्वर्ग हमारे विषय में गर्व करने पाए। आइए प्रभु हम सबको इस विषय में मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आने के लिए आपने मौका दिया। पिता, आपके वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं इन दिनों में। प्रभु हम एक एक जब आपके परिवार के सदस्य हैं, जिम्मेवार पुत्र के तौर पर बढ़ने के लिए हमें मदद कर, ताकि हम मसीह के कद तक बढ़ सकें। स्वर्ग हमारे विषय में गर्व करने पाए, स्वर्ग हमारे विषय में आनंदित होने पाए। एक जीवन जो दिया प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए मदद कर। हमने कई बार आपको दुख पहुंचाया, प्रभु क्षमा करें। अपने खून से हमें धो ले पिता, ताकि आपके नाम के महिमा के लिए हम जी सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।